लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेते तै विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिविनरा आचरते आत्मना श्रेयः ततो यात् पराम गति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। सामने धन पड़ा हो लेकिन लोभ ना आए तो समझ लेना तुम भगवान का रूप हो। और सामने कितनी ही रूपवती महिला हो, कितना रूपवान पुरुष हो, लेकिन भीतर तुम्हारे काम वासना झंकोर ना उठाए तो समझ लेना तुम भगवान का रूप हो गए। और कितना ही विपरीत परिस्थितियां हो, तुम्हारे अंदर भयंकर क्रोध हो रहा हो, लेकिन उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं आप, तो याद रखना चलता फिरता स्वर्ग तुम्हारे साथ में है। क्योंकि ये 3 चीजें मनुष्य की जिंदगी को नरक बनाती हैं, और स्वर्ग बनाने के लिए अपने जीवन को काम, क्रोध, लोभ को जीतना पड़ता है। और जो इनको जीत लेता है उसके साथ में सदा स्वर्ग रहता है। बोलिए सदगुरु भगवान की। इसलिए बहुत क्रोध भी मत करिए, बहू के ऊपर भी ज्यादा क्रोध में मत रहिए, क्योंकि वो ज्यादा सुधरेगी नहीं। ज्यादा क्रोध करोगे तो आग लगाकर मर जाएगी, ज्यादा क्रोध को तो रिटर्न मायके चली जाएगी, ज्यादा क्रोध करोगे छुट्टी में छुट्टा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे जैसी बहू नहीं हो सकती। हर व्यक्ति संसार के अंदर निराला है, बेजोड़ है, किसी का जोड़ा किसी से लगाया ही नहीं जा सकता। तुम देख लो, जयंतीलाल पाटीदार जैसा दूसरा व्यक्ति मिल जाए कहीं इंदौर में, दुनिया में नहीं मिलेगा। खड़े होकर दिखाओ, ये देखो अकेला है। हाँ, ये विनीत नवाथे जी ऐसा आदमी दूसरा मिलेगा नहीं। पूरे आरएसएस में ढूंढ लो, स्वयं सेवक में ढूंढ लो, हिंदुस्तान में ढूंढो, अमेरिका में ढूंढो, है ही नहीं। मेरे जैसा संत तुम ढूंढो, मिलेगा ही नहीं। ये निराला, सब अद्भुत मॉडल, एक ही पीस निकलता है, दूसरा आता ही नहीं उसका। तुम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ढूंढ लो, है नहीं। इतने प्रधानमंत्री हुए 14-15, सब कोई लल्लू राम है, कोई कल्लू राम है, कोई भालू राम है, कोई नहीं है। दमदार आदमी है तो गुजरात का, बैठो आराम से, लेकिन दमखम वाला आदमी है। वो जब बोलता है उसको चाइना का राष्ट्रपति भी डरता है कि अगर भिड़ गए तो मिटा भी देगा, और जो होगा सो होगा। वो भी डरता है। हर देश का राष्ट्रपति हाथ मिलाना चाहता है, और हाथ भी तगड़ा मिलाता है, ऐसे खींच देता है। ये उखड़ जाए तेरा तू जान। ऐसा जबरदस्त। वो योगा करते हो, 4:45 पर उठते हैं, फट से फ्रेश होते हैं। ये तुम्हारे जैसा बाथरूम थोड़े उनका है जो टोटी खोलो पानी नहीं। हाँ, ये बाथरूम है, बाल्टी कोई और उठा लेगा, बाल्टी भैंस की नांद के पास रख दी वो। अरे बड़े मूर्ख लोग हैं, सब टाइम बर्बाद। वो लेटरीन करने गए, वहां बाल्टी मग्घा सब गायब। टोटी खोलत पानी नहीं, लेटरीन करके बैठे। अब निकले तो कैसे निकले? हाँ, फिर बोलो और क्या है, भज गोविंद। पत्नी बाल्टी उठा ले गई, तो छत पर धर दी, नीचे पति राम बैठे, वो पता लगा रहे हैं, और पत्नी चाय बना रही है। ज़्यादा समझाओ तो चाय कम गर्म करेगी, खुद ही गर्म हो जाती। बहुत झंझट काम संसार। फट से फ्रेश होते हैं, फिर पैदल भी चलते हैं 45 मिनट। और पैदल चलते समय अफसरों को बुला लेते, एक क्लास के अफसर उनको डायरेक्शन देते, सजेशन देते, समझाते, ये करना वो करना, क्या करना, समय का सदुपयोग करते। देश ऐसे थोड़े चलता है लफड़बाजी से। उसके बाद योगा करते हैं, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं, फट से तैयार होते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। उनके घर पे भी कार्यालय है, वहाँ भी फाइलें सब सेट कर देते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति बहुत आगे जाना चाहता, बड़ा काम करना चाहता, बड़ा बनना चाहता है, और बड़े बड़े डिसीजन लेकर के, बड़े फैसले लेकर के ताकत के साथ करना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सुधार के रखना चाहिए। और नंबर 2, उस व्यक्ति को समय का एक एक क्षण सदुपयोग करना चाहिए। वही व्यक्ति बहुत बड़ा कर सकता है, अन्यथा तो वही पड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। बहुत खाने पीने पर भी मत टूटो। ए रसगुल्ला, गोबर गुल्ला, फालतू गुल्ला पुल्ला, खिचड़ी खा लो, कढ़ी खा लो, उसमें छाछ वाछ मिला लो,
और सलाद वलाद खा लो, थोड़ा भूखे रहो, पेट को अंदर जाने दो। कितने लोग तो पेट को इंडिया गेट बना दिया, तो बाहर निकलता ही जा रहा। बोले ये क्या है? बोले ये चाइना देश आ रहा। अरे पेट कंट्रोल करो, क्या नाटक बना रखी है। थोड़ा खाओ, कम खाओ, हंसो ज्यादा। कल मैं बहुत हंसा, गाड़ी में हंसते हंसते हमारा वो साधु बैठा था। ये साधु इधर देख, तू ही था ना? ये हंसता था, मैं हंसता था। एक और था, पदरौनी जा रहा था अमरलाल भाभर के हाथ। खूब हंसे। क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि उज्जैन में हमारा 3 दिन का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा। तो वहाँ एक चोर आ गया और मेरी माला पहन लिया। देखो ऐसे चोर, उस लॉकेट में मेरा फोटो, और मुझे गले में लटका के, समझा आशीर्वाद असंग देव का रहेगा तो चोरी तो लगेगी ही। और घुस गया। और हम लोग प्रातः वंदना सब कर रहे थे, पूजा पाठ में सब इकट्ठे थे। कोई भगत देख लिया, भगत उसको पकड़ दिया। तो 2-4 भगत और पहुंचा। तो एक भगत भी बहुत हंसता था, कारूलाल नाम था, शाखा श्याम का रहने वाला, राजगढ़ जिले का। बहुत खुश होता था, बहुत छलांग लगाता था, जय जयकारा बोलता था। और वो चोर उसी भगत का थैला खोला और वो जाके उसको पकड़ा और पकड़ के लाए। तो मेरे को समझा रहा था, वो हंसता खूब था भगत, कालूराम नाम था, और जयकारा खूब बोलता था। लेकिन जब उसका थैला खोला मिला, उसको सामान इधर उधर उलझा। कुछ चोरी हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई और उसका हंसी कम हो गई। और ऐसे खड़े होकर, टेढ़े होकर मेरे से बता रहा था, अरे गुरुजी मेरा थैला खोल दिया उसने, सब उलझ दिया। तो मुझे हंसी आई, अरे तेरा थैला खोल भी दिया चोर ने, चोरी तो नहीं हुआ कुछ। बोले अब पता भी लगाना पड़ेगा। उस चोर के पास इतना रुपया निकला, वो सब भक्तों के थैले से निकाला होगा, इतना बंडल। तो मैं साधु को बुलाया, एक और साधु, हमने कहा इसको तू रख और अनाउंस कर, और जिसका है उसको दे। अनाउंस किया और ढूंढा किसका है, कोई बोला ही नहीं मेरा है। तो मैंने कहा तो मेरे को दे दे। मैं डाल दूं, भंडारा हो जाएगा, खीर बनवा तो इसकी। चोर से लोगों ने पूछा तू आया क्यों? बोले मैं तो गुरुदेव का भक्त हूं। तू भक्त है? कब भक्त बना? बोले आज ही कंठी लेकर पहन लिया दुकान से खरीद कर। बोले ऐसा भगत बनता है? बोले फिर यहां जब आया तो मन में हुआ प्रसाद और कुछ तो मिला नहीं, तो कुछ पैसा ही चुरा लो लोगों का। तो निकाला था तो पकड़ गए, तो फिर वापस चला गया, क्या करूं। देखिए चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। लालच क्यों करते हो? कंस का वध कृष्ण भगवान ने किया। उग्रसेन से कहा, ए नाना श्री, इस राज सिंहासन पर तुम सुशोभित होगे। उग्रसेन ने कहा, अरे कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां ये मथुरा का शासन कैसे चला पाएंगी? नहीं नाना, आप ही इस गद्दी पर सुशोभित होगे। मुझे दुनिया में बहुत काम करना है। मैंने तो कंस को, मामा को इसलिए मारा हूं क्योंकि अत्याचार करता था, और मैं गद्दी लेने के लिए उनको नहीं मारा। शिशुपाल का वध किया, उनके बेटे महिपाल को गद्दी दे दिया। याद रखना, भगवान वही बनता, महान वही बनता है जो लालच को जीत लेता है। जो लालच में फंस जाता है वो तो लोभी बन जाता है, वो महान क्या बनेगा। इसलिए लालच को जीतो।